तो हम लोगों की क्लास 10th मैथ, हम लोग कौन सा एक्सरसाइज देख रहे थे? कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8 कि 9? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है क्वेश्चन? Figure 6.39, ABC and AMB are two right angles. Right angle. ट्रायंगल, सॉरी एंगल Triangle ABC and AMB. ABC कहाँ है? Right. हाँ, जो आप बता रहे हैं वो कौन सा क्वेश्चन है? तो हो सकता है ये फिगर 9वें का नहीं है, ठीक है? हमको कह रहा है, और फिगर है क्या बुक में? Yes sir, दिया. दिखाइए जरा तो। तो ये जो यम है ये राइट एंगल है और ये बी राइट एंगल है। बाकी ए बी ठीक है। अब हमको क्या करना है? कौन सा क्वेश्चन है ये? तो इसमें तो नहीं है ऐसा। तो 9 तक तो हम बता दिए थे, 10 देखिए, ठीक है? अब 10 देखिए। क्या है क्वेश्चन? सी डी और जी एच क्रमशः ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं, दो रूप में हमें बांटते हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः ए बी सी और एफ ई भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। यदि ए बी सी तो दर्शाइए दो चीज़ें। यानी कि जो ए सी बी है, ए सी बी, उसमें सी डी को ए बी को दो समान भुजाओं में विभाजित कर रहा है। ऐसे ही जी एच भी ई एफ को दो समान विभागों में भुजाओं में विभाजित कर रहा है। और ए बी सी एफ ई जी के सिमिलर है, तो डी सी बी एच जी ई और डी सी ए एच जी एफ के रूप में हमको क्या करना है? दिखाना है। तो पहले तो कह रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर ऑफ ट्राइंगल एफ ई जी। तो यहां पर हम बी सी के समकक्ष ए बी को मान लेते हैं और एफ ई के समकक्ष ई जी को मान लेते हैं। तो क्या रहा है कि ए बी अपान एफ ई इक्वल टू बी सी अपान ई जी। क्या आप इससे सहमत हैं? बता दीजिए, क्या आप इससे सहमत हैं?
तो क्या मैं ए बी को ए डी प्लस बी डी लिख सकता हूं? यस सर। बोलिए, यस ए बी प्लस बी डी या ए बी प्लस डी बी। क्या मैं एफ ई को एफ एच प्लस एच ई लिख सकता हूं? क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या ए डी इक्वल टू डी बी और एफ एच इक्वल टू एच ई है? क्या ये जो सी डी है ए बी को दो समान रूप में विभाजित कर रहा है? यस सर। तो ये दोनों इक्वल होगा। यस सर। और इस केस में हम इसको ए डी को डी बी लिख सकते हैं। बोलो, यस सर। क्या एफ एच को एच ई लिख सकते हैं? यस। क्या दोनों जुड़ जाएंगे? क्या दो कैंसिल हो जाएगा? यस सर। क्या डी बी अपान एच ई आएगा और बी सी अपान ई जी के इक्वल होगा? क्या जब ये दोनों इक्वल होंगे तो क्या डी बी सी इज सिमिलर एच ई जी होगा? यस सर। तो हमें क्या प्रूफ करना था? यही। यस सर। इसी तरीके से मैं ए बी अपान एफ ई की जगह, ध्यान देना, ए बी अपान ए सी ले सकता हूं क्या? ए बी अपान ए सी ले सकता हूं क्या? यस सर। ए बी अपान एफ ई की, ए बी अपान एफ ई इक्वल टू ए सी अपान एफ जी ले सकता हूं। यस सर। फिर से एफ ई की जगह ए सी आ जाएगा यस सर। और क्या बोल रहा था मैं, बीसी की जगह एसी आ जाएगा और ईजी जो लिखे हैं उसकी जगह एफजी लिख देंगे, बाकी सेम प्रोसेस चलेगा। यस सर। ऊपर वाले दो दो कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर डीबी है नीचे एच ई आ जाएगा, वो होगा किसके सिमिलर, किसके सिमिलर, एसी अपान एफ जी। हाँ, एडी की जगह जो डीबी लिखा हूं, डीबी की जगह क्या लिखूंगा, एडी, तब सिमिलर आएगा, क्योंकि इस साइड वाला हमको लेना है। समझ में आया? तो सेम क्वेश्चन है। ये क्या क्वेश्चन है, ए बी और ए सी इक्वल है, बीसी की बढ़ाई गई भुजा, बीसी की बढ़ाई गई भुजा ई एक बिंदु और वो एडी, जो एडी है वो बीसी पर क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर, और ईएफ एसी पर परपेंडिकुलर है। तो सिद्ध करना है ए बी डी इज सिमिलर ऑफ ई सी एफ। तो ए बी कहाँ गया, ए बी डी इज सिमिलर ऑफ ई सी एफ। ये सिमिलरिटी हमें प्रूफ करनी है। कोई भी जो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दो समान भुजाएं, तीसरी भिन्न, दो बराबर और ये वाली भिन्न, हाँ,
आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसमें अगर ये भुजा को अगर इस पर लंब डाला जाए तो दो समान भागों में विभाजित करेगी, समझे? और जो कोण आ रहा है उसको जस्ट आधा आधा करके डिवाइड करेगी। समझ में आ रहा? कितना कितना? आधा आधा डिवाइड करेगी। तो इन ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, कि ए का जो एंगल है वो इसके ए के बराबर है, इसका ए इसके ए के बराबर है, इसका डी उसके डी के बराबर है, और ये आपको पता है समद्विबाहु त्रिभुज जिसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं आप, उसके दो कोण भी बराबर होते हैं। और वो दो कोण कौन सा बराबर होगा मालूम है? जैसे जो दो समान भुजाएं हैं वो दो भुजा जिससे मिलता है वो एंगल बराबर नहीं होगा, उसके अपोजिट वाले एंगल बराबर होंगे। समझ में आया? हमेशा ये बात ध्यान रखना। आपसे पूछा कि ये 5 है, ये 5 है, ये 4 है और ए बी सी है, बताओ कौन कौन सा एंगल इसमें इक्वल होगा? एंगल ए और एंगल सी, है ना? इज दैट क्लियर? तो जब दो एंगल इक्वल है, 90 डिग्री इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो सिमिलरिटी का रूल लगेगा कि नहीं? ट्रिपल ए रूल के अकॉर्डिंग। अब एक और बात याद रखिएगा, आप ये कहेंगे, अब थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। थोड़ा सा डिस्क्राइब कैसे करेंगे कि बिकॉज एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री, और समद्विबाहु त्रिभुज के कारण, समद्विबाहु त्रिभुज के कारण एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए बी डी। कोई दिक्कत? यहां पे मैं लिख दूं इसको जो है ए सी डी ना, आप कह रहे हैं सर इसको ए सी डी लिख दीजिए, या सर ये वाला जो है इधर ला दीजिए, ये वाला इधर ला दीजिए। तो ए बी डी सिमिलर ऑफ ए सी। दूसरा और आपका चूंकि इसी प्रकार एंगल बी ए सी को भुजा ए डी समान कोण में विभाजित करेगी। ये सब डिस्क्राइब करना पड़ेगा। इसका मतलब एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल डी ए सी, बोलो हाँ है ना? तो 1 2 3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड ट्रिपल ए रूल,
एंगल 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 क्या सिमिलर होगा? ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। बात यही नहीं खत्म होती। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं ए डी बी की जगह ए बी डी? तब सिमिलर ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? ए, ठीक, इक्वेशन 4। अब ध्यान देना, ये एफ 90 डिग्री है। एफ कितना है? 90 डिग्री है। और इधर डी कितना है? 90 डिग्री है। ध्यान देना, एफ 90 डिग्री है और डी भी 90 डिग्री है। और ये जो एंगल है, एंगल सी के इक्वल है। Yes, sir. तो अगर एफ, चूंकि एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल सी एफ ई इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन Second. ए बी डी इक्वल टू एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल एफ सी ई लूंगा। किसी को कोई समस्या हो तो बता दीजिए। अगर ए सी डी इक्वल है तो ई एफ सी ई भी इक्वल होगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेम पैटर्न पर काम कर रहा है। वहां से ऐसे खींचे चाहे आधे से ज्यादा खींचे, इक्वल काम कर रहा है। देन आल्सो एंगल, अब क्या बचा हुआ है? बी ए डी, बी ए डी, ध्यान से देखना। तो भैया ये इक्वल है उसके, ये इक्वल है इसके, तो ये इक्वल होगा इसके। तो एंगल सी एफ ई, बोलो हाँ है ना? Yes, सी एफ ई। फिर से देखें, पहले इसको लिख देते हैं सी ई एफ, सी ई एफ। हाँ, रुक जाइए रुक जाइए, वो सही था, सही था ना? yes, sir. ध्यान से देखना, ये सही नहीं लिखा। सी एफ ई को ई एफ सी लिख देता हूं, लिख सकता हूं ना? Yes, sir. ई एफ सी। तो मतलब आप नहीं समझ रहे हैं, मैं हमेशा शुद्धता की तरह लिखना चाहता हूं। ए की जगह ई रहे, डी की जगह एफ रहे और बी की जगह सी रहे। आप लोगों को भी यही ध्यान देना है। तो देखो, ए की जगह एफ है, बी की जगह सी है, डी की जगह ई है। तो अब बी की जगह आ जाएगा सी, ए की जगह आ जाएगा एफ और डी की जगह आ जाएगा ई आल्सो। तो फिर से अगेन ट्रिपल ए रूल क्या हो जाएगा? एंगल ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर ऑफ ट्रायंगल ए सी। कर लीजिए, ठीक है? चलिए,
अगला क्वेश्चन दे रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजा PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है, तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ऑफ ट्रायंगल PQR ज्ञात करिए। तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ऑफ ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल ABC, अब ये देखो क्या कह रहा है, AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजा PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। तो यहाँ पे एक और आ गया सिमिलरिटी का फॉर्मूला कि जो भुजा AB है वो PQ के, BC जो है वो QR के, और जो AD है वो PM के। तो यहाँ तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सिमिलर बन रहा है, ABD इज सिमिलर ऑफ PQM। आगे क्या कर रहा है, तो आइए देखते हैं और सिमिलर निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहां से हम एक चीज लेते हैं, AB अपान BD और PQ अपान, तो AB अपान AB की जगह क्या है और BD अपान QM। कुछ लोग कहते हैं सर क्या मैं AB अपान BD नहीं ले सकता? ले सकते हो भाई, BD भी जा सकता है, PQ उधर भी जा सकता है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, बड़े ध्यान से समझना, वी नो दैट in triangle ABC, in triangle AB is equal to BC. Yes, sir. Sorry, BD is equal to DC. BD is equal to DC, क्योंकि माध्यिका है ना, Yes, sir. माध्यिका यानी इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन, और भाई सेम डिवाइड करेगा। और इन ट्राइंगल PQR क्या हो जाएगा, QM इज इक्वल टू MR। बोलो हाँ है ना। Yes, sir. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या मैं AB की जगह AB इज इक्वल टू BD कहाँ गया, हाँ, क्या मैं BD की जगह DC लिख सकता हूं? Yes, sir. तो AB अपान PQ इक्वल टू DC अपान MR। बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना, Yes, sir. पक्का। Yes, sir. तो इक्वेशन सेकेंड, थोड़ा मैं फर्स्ट को मॉडिफाई करना चाहता हूं, अगर आपकी सहमति हो तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जैसा कि मैंने कहा था BD के बटे में AB भेज दीजिए, BD के बटे में, और QM को PQ के ऊपर भेज दीजिए। क्या लिख सकता हूं? Yes, sir. इक्वेशन थर्ड, और मैं थोड़ा मॉडिफाई करना चाहता हूं सेकेंड को भी। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, क्या मैं DC के बटे में AB भेज सकता हूं? बोलो जैसा आपकी सहमति हो। Yes, yes. और MR को PQ के ऊपर भेज सकता हूं? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. इक्वेशन फोर्थ, क्या मैं थर्ड और फोर्थ को जोड़ सकता हूं? क्या मैं तीसरे और चौथे को जोड़ सकता हूं भैया? Yes, sir. क्या राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड जुड़ जाएंगे?
तो राइट हैंड साइड में क्या है? और लेफ्ट राइट हैंड साइड वाले भी जुड़ जाएंगे। बोलो। हाँ, एमपी कहाँ लिखा हूं? कहाँ लिखा हूं एमपी? कहाँ लिखा हूं? ये एमपी है? चश्मा लगाओ जाके। अच्छा, ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे क्या? बोलो भैया, जुड़ जाएंगे क्या? ये भी जुड़ जाएंगे क्या? बोलो। और ये BD प्लस DC क्या है? BC अपान इक्वल टू QR अपान, और जब BC अपान AB QR अपान PQ हो तो ये क्या बताता है? किसको? सिमिलर ऑफ आंसर। ठीक, चलो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन करते हैं, आगे कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।